औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम स्कीम ऑफ स्टडी, करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक पे बात करेंगे कि ये है क्या। अक्सर ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैंने देखा है कि टीचर्स हजरात जो है कंफ्यूज होते हैं इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में। सो बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म एंड देयर यूज। ऐसा ना हो कि आप लोग कहना चाहते हो सिलेबस के मुतालिक और लफ्ज़ करिकुलम इस्तेमाल कर ले तो बड़ी शर्मिंदगी होती है एक प्रोफेशनल बंदे को। आज के सेशन में मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए आप लोगों को मैं फ़र्क वाज़ेह कर लूँ और इनके बीच में जो ताल्लुक है वो आपको समझा दूँ। स्कीम ऑफ स्टडी का जो डॉक्यूमेंट है तो ये 2006 में बनी थी और 2007 में ये अप्रूव हुई। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो कि हम करिकुलम या टेक्स्ट बुक या सिलेबस के अंदर हमें नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ कि आप लोग जो मुख्तलिफ नंबर ऑफ पीरियड्स असाइन करते हैं किसी वीक के अंदर तो किस चीज़ के बेस पे करते हैं, या दूसरा सवाल मैं आपसे कर लूँ कि हम क्या देखते हैं कि ग्रेड 1 के अंदर फला फला सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ग्रेड 2 के अंदर फला फला सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन होगी, ग्रेड 3 के लेवल पर फला फला सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन होगी, ग्रेड 9 के लेवल पर फला फला सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन होगी। तो ये कहाँ पे लिखा होता है कि फला फला सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन होगी। या जो हम मुख्तलिफ टर्म्स के लिए डेट्स असाइन करते हैं कि फर्स्ट टर्म फला डेट से फला डेट तक होगी, सेकंड टर्म फला डेट से फला डेट तक होगी, थर्ड टर्म जो है फला डेट से फला डेट तक होगी, वगैरह वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें? ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें स्कीम ऑफ स्टडी से मिलती है। सो स्कीम ऑफ स्टडी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो 2007 में बनी है। शायद बाद में कुछ मॉडिफिकेशन हुई हो, लेकिन जब जस्ट रेफरेंस के तौर पर या समझने के तौर पर आप गूगल से डाउनलोड कीजिएगा स्कीम ऑफ स्टडीज 2007। इसके अंदर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आप इस स्कीम ऑफ स्टडी के डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो इसके अंदर एक नंबर पर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो ये है कि किसी खास ग्रेड के ऊपर या खास ग्रेड लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन होगी। सो दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम द स्कीम ऑफ स्टडी। ये आपको करिकुलम में भी नहीं मिलता और ये जो इंफॉर्मेशन है आपको सिलेबस में भी नहीं मिलता। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलेगी कि किसी खास सब्जेक्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ पीरियड्स आप लोगों ने रखने हैं, यानी इंग्लिश के लिए कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे, उर्दू के लिए कितने होंगे, इस्लामियात के लिए होंगे। सो नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी से मिलेगी हर एक ग्रेड के लिए। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलेगी वो ये है कि एक सब्जेक्ट के लिए मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा। यानी अगर आप सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं किसी खास ग्रेड लेवल पर तो उस ग्रेड लेवल पर इसके लिए मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा। सो दिस इंफॉर्मेशन यू कैन आल्सो गेट फ्रॉम स्कीम ऑफ स्टडी। चौथी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलेगी वो ये है कि किसी खास ग्रेड के अंदर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए नंबर ऑफ मार्क्स रखे गए हैं कि इंग्लिश के लिए इतने मार्क्स होंगे, पाक स्टडी के लिए इतने होंगे, इस्लामियात के लिए इतने होंगे। सो ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी से मिलेगी। सो पांचवी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलेगी वो ये है कि किसी खास सब्जेक्ट में अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मौजूद हैं तो थ्योरी के लिए कितने मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल के लिए कितने मार्क्स होंगे। चौथी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर मिलेगी वो ये है कि मुख्तलिफ टर्म्स हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो इनके लिए नंबर ऑफ डेज कितने होंगे और नंबर ऑफ डेज के साथ साथ ये कौन से पीरियड से शुरू होगी, कौन से डेट से शुरू होगी और कौन से डेट पर जाकर खत्म होगी। इसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर मिलेगी जो कि आप करिकुलम डॉक्यूमेंट में कभी भी आप नहीं फाइंड कर सकेंगे। अब करिकुलम के अंदर क्या चीजें होती हैं, यानी स्कीम ऑफ स्टडी को तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे, सब्जेक्ट्स कितने होंगे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन कितनी होगी, मार्क्स वगैरह कितने होंगे और जो टर्म वगैरह है तो ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, वगैरह वगैरह। सो ये इंफॉर्मेशन हमें स्कीम ऑफ स्टडी से मिलती है। करिकुलम वो डॉक्यूमेंट है जो स्कीम ऑफ स्टडी के बेस पे बनती है, लेकिन ये फर्दर जो है एक्सप्लेन करती हैं कि लेट्स से ग्रेड 1 के लेवल पर इंग्लिश, उर्दू, मिसाल के तौर पर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। सो इंग्लिश के अंदर हमारे लिए टारगेट्स क्या होंगे ग्रेड 1 लेवल पर, ग्रेड 2 लेवल पर इंग्लिश के अंदर हमारे पास कितने और कौन से टारगेट्स होंगे। सो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे किसी खास ग्रेड में किसी खास सब्जेक्ट के अगेंस्ट तो दे आर लिस्टेड डाउन इन द करिकुलम डॉक्यूमेंट।
सो करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो दे आर रिटन। इसके अंदर बेंचमार्क्स भी होते हैं, स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अगरचे करिकुलम पर मेरी एक और वीडियो डिटेल में मौजूद है जहाँ पर डिटेल के साथ मैंने करिकुलम का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है कि वहाँ पर सिलोज कहाँ पे आप फाइंड करेंगे, या आप लोगों को बेंचमार्क्स कहाँ पे मिलेंगे, या स्टैंडर्ड्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे, या की लर्निंग एरियाज, कंपिटेंसीज वगैरह ये कहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन इस स्टेज पर बता दूँ कि जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करने हैं किसी खास ग्रेड के अंदर, तो ये डायरेक्शन हमें करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर मिलती है। ये स्कीम ऑफ स्टडी में आपको नहीं मिलेगी। जो टेक्स्ट बुक है तो दैट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी जो डायरेक्शन हमें या जो कॉन्सेप्ट्स हमें दिए गए थे करिकुलम के अंदर, तो उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर फिर कंटेंट डेवलप किया जाता है टेक्स्ट बुक्स का। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन स्कीम ऑफ स्टडी, उसके बाद फिर करिकुलम डॉक्यूमेंट बनता है, और करिकुलम डॉक्यूमेंट के बाद फिर टेक्स्ट बुक बनता है। टेक्स्ट बुक के बाद फिर एक और चीज़ जो आमतौर पर हम करिकुलम ही समझते हैं, यानी मोस्टली मैंने जो ट्रेनिंग सेशन में देखा है कि लोग करिकुलम और सिलेबस को सेम चीज़ समझते हैं। सिलेबस आसान अल्फाज में बता दो तो जो वीकली या मंथली ब्रेकअप होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको कहा जाता है सिलेबस। यानी सिलेबस फिर आपको मजीद बताती है कि ये टेक्स्ट बुक तो पूरे साल के लिए है। अब एक हफ्ते में आपने कितना कंटेंट कवर करना है, दूसरे हफ्ते में आपने कितना कंटेंट कवर है, एक मंथ में, एक टर्म में आपने कितना कंटेंट कवर करना है। ये जो डायरेक्शन है तो ये आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी में नहीं मिलती। वहाँ पर पूरे के पूरे ईयर के लिए जस्ट आपको बताया जाता है कि फला सब्जेक्ट कवर करना है, जबकि सिलेबस जो है आप लोगों को डायरेक्शन देती है कि किसी खास वीक के अंदर आपने कितना कंटेंट कवर करना है। लेकिन लेट मी से वन थिंग मोर अबाउट द सिलेबस, कि सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो इजाफी इंफॉर्मेशन है वो ये भी है कि अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो वो कौन कौन से वीक के अंदर होंगी, कौन कौन से डेट्स में होंगी, या अगर आप मुख्तलिफ असेसमेंट रखते हैं, मंथली असेसमेंट वगैरह रखते हैं, तो उनके के लिए इंफॉर्मेशन या डिटेल जो है वो भी सिलेबस का हिस्सा होता है। सो होपफुली आज के इस सेशन से आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी, करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स और जो सिलेबस है उनके बीच डिफरेंस और उनके बीच जो लिंक है वो आपको समझ आई हुई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।